नमस्कार दोस्तों। मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति की जन्म कुंडली के अंदर प्रथम भाव लग्न होता है और प्रत्येक लग्न अर्थात लग्न में लिखे हुए नंबर का एक स्वामी भी होता है। 7 ग्रहों को भौतिक ग्रह कहते हैं और यही इन्हीं में से कोई ना कोई ग्रह आपके लग्न का स्वामी होता है। लेकिन राशियां होती हैं 12। अब आज तक आपने सुना होगा कि लग्न और लग्नेश के बारे में। आज हम आपसे बात करने जा रहे हैं एक ऐसी स्थिति के बारे में जिसके बारे में अधिकतर लोग चर्चा नहीं करते और उसकी विशेषताओं को नहीं जानते। दोस्तों, लग्न को या राशियों को 2 भावों में बांटा गया है। एक होती है किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि और दूसरी होती है उसी ग्रह की गौण राशि। जैसे सूर्य की मूल त्रिकोण राशि है सिंह, लेकिन सूर्य की कोई दूसरी राशि नहीं है, इसलिए सूर्य अपनी एकमात्र राशि में मूल त्रिकोण के होते हैं। इसी तरह चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि है कर्क। हालांकि बहुत से विद्वान वृष राशि को भी चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि मानते हैं, लेकिन चंद्रमा की एकमात्र अपनी राशि है कर्क और ये इनकी मूल त्रिकोण राशि है। चंद्रमा की भी सूर्य की तरह कोई गौण राशि नहीं है। लेकिन बात करते हैं मंगल की, तो मंगल की 2 राशियां हैं, एक मेष और दूसरी वृश्चिक। मेष राशि में मंगल अपनी मूल त्रिकोण राशि में होते हैं और वृश्चिक मंगल की गौण राशि है। इसी तरह से शुक्र वृष राशि और तुला राशि के स्वामी है। वृष राशि शुक्र की गौण राशि है, जबकि तुला राशि में शुक्र मूल त्रिकोण राशि के होते हैं। इसी तरह से बुध की 2 राशियां हैं, मिथुन और कन्या। मिथुन बुध की गौण राशि है और कन्या बुध की मूल त्रिकोण राशि है। देवगुरु बृहस्पति की धनु और मीन राशियां हैं। धनु राशि बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि है और मीन राशि बृहस्पति की गौण राशि है। शनि की मकर और कुंभ 2 राशियां हैं। मकर शनि की गौण राशि है और कुंभ शनि की मूल त्रिकोण राशि है। दोस्तों, स्वामित्व दूसरी गौण राशि पर भी उसी ग्रह का है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 प्रॉपर्टी है, 2 मकान है। एक मकान ऐसा है जिसमें आप रह रहे हैं, जिसमें आप रहना सबसे ज्यादा पसंद करते हैं, जिस घर का वातावरण आपको सबसे ज्यादा सूट करता है, अच्छा लगता है, जिस वातावरण में आप आत्मीयता का एहसास करते हैं, जिस वातावरण के साथ आपकी भावनाएं जुड़ी होती हैं, अधिक भावनाएं जुड़ी होती हैं, उस स्थान को, उस घर को आप अपना प्रमुख घर मानते हैं। हालांकि दूसरा घर भी आप ही का है जहां आप कभी कभी जाते हैं, उस पर भी स्वामित्व तो आप ही का है, लेकिन आपका मूल त्रिकोण जो है वो घर है जहां आपकी आत्मीयता है। दूसरी प्रॉपर्टी भी आप ही की है, लेकिन वो गौण है। जरूरत पड़ने पर आप का ध्यान अपनी उस प्रॉपर्टी की तरफ सबसे ज्यादा जाता है
जिस प्रॉपर्टी के साथ आपकी आत्मा जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, मूल त्रिकोण राशि में ग्रह अपने वर्किंग मोड में होते हैं। ये इन ग्रहों के सबसे ज्यादा गुण, सबसे ज्यादा विशेषताएं परिलक्षित होती हैं जब ये ग्रह अपनी मूल त्रिकोण राशि में होते हैं। मूल त्रिकोण राशि में ग्रह आरामदायक स्थिति और मजबूत स्थिति में होने के कारण विशेष शुभ फल देने में सक्षम होते हैं। हालांकि यह ग्रहों की फल देने की शक्ति के अनुसार अलग अलग होता है, लेकिन कुछ ऐसे फल भी होते हैं जो सभी ग्रहों से जातक को प्राप्त होते हैं। वो कौन से ग्रह हैं? मूल त्रिकोण राशि में स्थित ग्रह व्यक्ति में आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता, रचनात्मकता जैसे गुणों को बढ़ाने में बहुत ज्यादा सहायक सिद्ध होते हैं। दूसरा, ग्रहों के शुभ प्रभाव से व्यक्ति को जीवन में सफलता और समृद्धि प्राप्त करने में बहुत ज्यादा संघर्ष नहीं करना पड़ता। तीसरा, मूल त्रिकोण राशि में स्थित ग्रह जातक को बहुत अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करने में सक्षम होते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता अपने उच्च स्तर पर होती है। और चौथा, ग्रहों के शुभ असर से व्यक्ति में मानसिक शांति होती है और जातक आराम से अपने जीवन को जीता है। अब दोस्तों, यहां पर यदि बात करें तो यदि ये सारी स्थिति आपके लग्न में बन जाती है, मान लीजिए आपका सिंह लग्न है, मान लीजिए आपका मेष लग्न है, मान लीजिए धनु लग्न है, कुंभ लग्न है, कर्क लग्न है या तुला लग्न है, किसी भी ऐसा कोई भी ऐसा लग्न है जो किसी ग्रह का मूल त्रिकोण राशि जिसमें पड़ती हो, तो इसका आपको हम आज विशेषताएं जो हमने आपको बताई हैं, आपके लग्न के साथ उस ग्रह की जबरदस्त विशेषताएं जुड़ी हुई हैं। मंगल मेष राशि पर सबसे ज्यादा सक्रिय होते हैं। मूल त्रिकोण राशि है मंगल की। तो दोस्तों, लग्न की जितनी भी विशेषताएं हो, चाहे वो मीन लग्न ही क्यों ना हो, चाहे वो मकर लग्न ही क्यों ना हो, वृष लग्न हो, मिथुन लग्न हो, जो गौण राशियों के लग्न होते हैं, उनमें भी ग्रहों की खासियत, ग्रहों की विशेषताएं परिलक्षित होती हैं। लेकिन यदि इन्हीं ग्रहों की मूल त्रिकोण राशि लग्न में पड़ जाती है तो ये क्वालिटीज बहुत उच्च स्तर की हो जाती है जातक के अंदर। अब यदि सूर्य की राशि सिंह आपके लग्न में पड़ती है तो आपके अंदर कौन सी विशेषता उच्चतम स्तर पर होगी, इसे समझते हैं। जब भी सूर्य अपनी राशि सिंह में होते हैं या सिंह लग्न की जन्म कुंडली के अंदर सूर्य केंद्र त्रिकोण में होते हैं, तो जातक अच्छी सहन शक्ति वाला, साहसी, आक्रामक, महत्वाकांक्षी और शक्तिशाली होने के साथ ही उत्तरदायित्व वाले अपने पदों में सफल होने और महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्यों में संलग्न होने की क्षमता रखता है। यदि आपका सिंह लग्न है और सूर्य केंद्र त्रिकोण में बैठा है, अच्छे स्थानों पर बैठा है। इसी तरह से यदि आपका कर्क लग्न है और चंद्रमा लग्न में हो या केंद्र त्रिकोण में हो, तो इसके लक्षण कितने बढ़ चढ़कर आपको प्राप्त होते हैं, आज इस चीज को भी समझिए। चंद्रमा कर्क राशि का राजा है, जो व्यक्तियों को संवेदनशीलता, अंतर्ज्ञान
पोषण और भावनात्मक गहराई के गुण प्रदान करता है। चंद्रमा कर्क राशि के जातकों को उनकी भावनाओं से एक मजबूत संबंध और दूसरों की देखभाल करने की स्वाभाविक क्षमता का आशीर्वाद देता है। अब इसी तरह से यदि बात करें, मंगल यदि आपका मेष लग्न है और मंगल आपका लग्न में बैठा है या आपके केंद्र त्रिकोण में बैठा है, तो मंगल इस राशि के लोगों को बेहद ऊर्जावान और बेबाकी से अपनी बात रखने वाला बनाता है। ये लोग बेहद साहसी और निडर होते हैं। ये परफेक्टली आप देख सकते हैं कि इन लोगों के स्वभाव पर मंगल का असर सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। जितना वृश्चिक राशि वाले जातकों का नहीं मिलता, उससे कहीं ज्यादा मेष राशि वाले, मेष लग्न वाले जातकों पर देखने को मिलता है। अब यदि मान लीजिए कि किसी जातक का कन्या लग्न है और बुध लग्न में या केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, अब यहां पर क्या स्थिति यहां पर बनती है। हालांकि बुध की नीच राशि भी केंद्र त्रिकोण में आ जाती है, लेकिन बुध को नीच का नहीं होना चाहिए, या किसी भी ग्रह को नीच राशि में नहीं होना चाहिए, अनुकूल राशियों में होना चाहिए और केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए, तभी उसके फल को आप अच्छा कंसीडर कर सकते हैं। अब यदि बुध अच्छी स्थितियों में कन्या लग्न हो और बुध अच्छी स्थितियों में केंद्र त्रिकोण में बैठा हो, तो ये जातक को बुद्धिमत्ता, संचार, संगठन और विस्तार पर ध्यान देने के विशेष गुण प्रदान करता है। बुध कन्या राशि के जातकों को तेज दिमाग और जीवन की चुनौतियों के प्रति व्यवस्थित दृष्टिकोण का बड़ा आशीर्वाद देता है। दोस्तों, यदि आप भाग्यशाली हैं, यदि आपके लग्न में किसी ग्रह की मूल त्रिकोण राशि पड़ रही है और वो ग्रह केंद्र त्रिकोण में मजबूत स्थिति में बैठा है। अब यदि मान लीजिए आपकी तुला लग्न है, तुला लग्न शुक्र का मूल त्रिकोण राशि है जो आपके लग्न में है। अब शुक्र यदि केंद्र त्रिकोण में अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, तो ये जातक को प्रेम, सौंदर्य, सद्भाव और कलात्मक संवेदनशीलता के शानदार गुण प्रदान करता है। शुक्र तुला राशि के जातकों को सौंदर्य, रिश्तों और सामाजिक संबंधों के प्रति गहरी प्रशंसा का आशीर्वाद देता है। अब मान लीजिए किसी जातक की कुंभ लग्न है और कुंभ लग्न के स्वामी शनि या तो लग्न में बैठे हैं और या कुंडली में अच्छी स्थिति में केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं। अब ये शनि की स्थिति जातक को विशेष कृपा शनि की प्राप्त होती है। ऐसे लोगों को, ऐसे लोग विशेष तौर पर न्याय आचरण वाले, किसी के प्रति अन्याय होते नहीं देख सकते। ये लोग किसी के साथ भेदभाव नहीं करते। ऐसे जातक अपने कर्म पर सबसे ज्यादा विश्वास करते हैं और जबरदस्त मेहनत कश लोग होते हैं। ये एक अलग बात है कि यदि पाप प्रभाव भी कुंडली के अंदर बढ़ा हुआ हो और लग्न पर भी पाप प्रभाव हो, तो ये भी याद रखना चाहिए कि जितने सशक्त परिणाम पॉजिटिविटी में देने को लग्न तैयार होता है, मूल त्रिकोण लग्न, उसी स्तर पर यदि नकारात्मक प्रभाव आ जाए तो प्रभाव नकारात्मक भी उसी स्तर पर मिलने शुरू हो जाते हैं। अब मान लीजिए कि देवगुरु बृहस्पति का धनु लग्न किसी जातक का है और बृहस्पति कुंडली में केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं। अब यहां पर बृहस्पति के आशीर्वाद से जातक को हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। जीवन में हमेशा सकारात्मक प्रभाव रहता है। जातक के मान सम्मान में बेतहाशा वृद्धि होती है। धनु राशि में बृहस्पति मूल त्रिकोण के होते हैं। इस वजह से इस लग्न के लोग
बृहस्पति की कृपा से बेहद बुद्धिमान होते हैं। बहुत बुद्धि तेज होती है इन लोगों की। अब दोस्तों मान लीजिए कि किसी जातक की जन्म कुंडली के अंदर में, ठीक है, लग्न मूल त्रिकोण का है और कुंडली के लग्न का स्वामी कुंडली के त्रिक भावों में बैठ जाता है, तो स्थिति में निश्चित तौर से जितने अच्छे और बढ़े हुए लाभ पॉजिटिविटी में मिलते हैं, उतने ही स्तर से बढ़े हुए नुकसान भी लग्न को इस स्थिति में होते हैं। वृश्चिक लग्न वालों का मंगल यदि कुंडली के छठे, आठवें, 12वें से संबंध बनाता है तो जातक को निश्चित तौर से लग्न की हानि होती है। लेकिन यदि मेष लग्न का मंगल कुंडली के छठे, आठवें, 12वें भाव से संबंध बनाता है तो जातक को बड़ी हानि होती है, क्योंकि मेष लग्न का स्वामी जो लग्न में राशि है, उसका जो मूल त्रिकोण राशि है, उसका स्वामी कुंडली के त्रिक भावों में चला गया। तो दोस्तों जब भी कभी आप अपने लग्न और लग्नेश की विवेचना करें, कम से कम इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। यदि इन 7 लग्नों में से कोई लग्न आपका है, वैसे तो कुंडली के सभी 12 लग्न परस्पर महत्वपूर्ण हैं, लेकिन 7 वो लग्न ऐसे होते हैं जिसमें किसी ग्रह की कृपा या किसी ग्रह का ध्यान विशेष तौर पर देखने को मिलता है। तो दोस्तों यदि आपको आज का वीडियो, आज की जानकारी अच्छी लगी हो, मूल त्रिकोण राशि और गौण राशियों का ये विषय अच्छा लगा हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।